बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हुआ। कल 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। राजद कड़े मुकाबले के बाद कुछ पीछे छूट गई। कुछ सीटें काफ़ी टेक्निकल रहीं, कुछ सीटों पर जोरदार टक्कर हुई, कहीं मात्र 13 वोट से जीत हार हुई। इस वीडियो में हम आपको पूरे 243 सीटों का हाल बताएंगे कि कौन कहां से और कैसे जीता, किसको शिकस्त दी और तीसरा सबसे मजबूत दावेदार कौन रहा। लोजपा की क्या भूमिका रही जदयू के आंकड़े को कम करने में। राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर से उभर गई और भाजपा अब एनडीए में बड़े भाई के रोल में आती हुई दिख सकती है। इस सिलसिले को शुरू करेंगे सबसे पहले बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण जिला 1 नंबर सीट। मैं अक्षय आनंद हूं और इस रिपोर्ट को अब आपके साथ साझा करने वाला हूं। वाल्मीकि नगर में कांग्रेस के राजेश सिंह जीते हैं। इन्होंने 72,000 से ज़्यादा वोट्स हासिल की हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा जाने वाला है। पूरी 243 सीटों का हाल हम आपको बताएंगे और यहाँ पर जो वोट्स के नंबर हैं वो असली में ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि जब हमने ये नोट किया तब वोटों की संख्या इतनी थी। एक वाल्मीकि नगर में कांग्रेस के राजेश सिंह चुनाव जीते हैं। 72,000 से अधिक वोट इन्हें प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर यहाँ जदयू के धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह 51,000 वोट्स के साथ रहे। वहीं यहाँ बसपा के प्रत्याशी ने 14,000 वोट्स हासिल किए हैं और जाप के प्रत्याशी सुमन कुमार ने भी यहाँ 18,000 वोट्स हासिल किए। सीट कांग्रेस के खाते में गई है। दूसरी सीट रामनगर में भाजपा ने जीत हासिल की है। 75,000 से अधिक वोट भागीरथी देवी ने रामनगर से हासिल किए। ये सीट सुरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश राम रहे। उन्होंने 59,000 वोट्स हासिल किए। क्षेत्र में माहौल काफ़ी अच्छा रहा। वहीं आपको बता दें कि इस सीट पर अन्य कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने ठीक ठाक सा वोट प्राप्त किया है, मगर सीट भाजपा ने जीती है। भागीरथी देवी कैंडिडेट है। वोट्स 75,000 से अधिक। 3 नरकटियागंज से चुनाव बीजेपी की रश्मि वर्मा ने जीता है। कांग्रेस से विनय वर्मा दूसरे स्थान पर है जिन्होंने 53,000 वोट्स से अधिक हासिल किए हैं। चौथा सीट है बगहा में भाजपा के राम सिंह ने लगभग 90,000 वोट्स से चुनाव जीत लिया है और कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह के पास लगभग 60,000 वोट्स हैं। वही बात करें अब 5वीं सीट लौरिया की, तो लौरिया में भाजपा ने चुनाव जीता है। विनय बिहारी कैंडिडेट थे, 77,000 वोट्स हासिल किए। दूसरे नंबर पर राजद के प्रत्याशी शंभू तिवारी रहे 58,000 वोट्स के साथ। लगभग उससे ज़्यादा वोट्स होते हैं क्योंकि ये वोट तब का है जब हमने इसे काउंट किया था। यहाँ बसपा के रणकौशल प्रताप सिंह ने 17,000 वोट्स हासिल किए। वही बात करें सीट नंबर 6 नौतन की, तो नौतन में भी भाजपा ने चुनाव जीता है। 78,000 से अधिक वोट्स हासिल हुए हैं। कांग्रेस के शेख मोहम्मद कमरान के पास 52,000 से अधिक वोट्स हैं। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मनोरमा प्रसाद जिन्होंने 15,000 वोट्स हासिल किए हैं। जीता कोई भी हो, हारा कोई भी हो, बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच में टक्कर होती है। इस बार लोजपा भी एक पोल बना, मगर ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों का नाम भी लेना जिन्होंने अच्छे बड़े वोट्स प्राप्त किए, जैसे कि यहाँ पर मनोरमा प्रसाद ने इंडिपेंडेंट होकर 15,000 वोट प्राप्त किए। चकाई जो आखिरी सीट है 243, वहाँ सुमित सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीत लिया। लोकतंत्र है तो एक एक वोट भावना से जुड़ती है, हर वोट की कीमत होती है और उस वोट को जिसको दिया गया है उस इंसान की भी अहमियत होती है। ऐसा नहीं है कि जो जीता है या फिर जो पहला रनर अप है मतलब कि हारा है उन्हीं दोनों का नाम लिया जाए। इन लोगों का भी नाम जरूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों ने इन पर भी तो भरोसा किया और चकाई में तो सुमित सिंह चुनाव जीत गए। संजय प्रसाद जदयू के एमएलसी को वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा और महागठबंधन से वहाँ कैंडिडेट थे सावित्री देवी थी। वहाँ पर 43,000 वोट सावित्री देवी को प्राप्त हुए। इंडिपेंडेंट सुमित सिंह 45,000 वोट लेकर चुनाव जीत गए। संजय प्रसाद को वहाँ पर 34,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए और लोजपा के प्रत्याशी संजय कुमार मंडल को 22,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए। तो यह मुकाबला 4 कोणों में बटा हुआ था चकाई में 243 जो आखिरी सीट है। हम लोग नौतन के बाद अब चनपटिया चलते हैं। सीट नंबर 7 चनपटिया में
भी भाजपा ने जीत हासिल की है, 83,000 से अधिक वोट्स हैं। कांग्रेस के अभिषेक सिंह यहाँ पर 69,000 से अधिक वोट्स लाकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 8वीं सीट बेतिया, यहाँ पर भाजपा से रेणु देवी ने चुनाव जीता है और मदन मोहन तिवारी यहाँ पर 65,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर है। सिकता की बात करें तो सिकता में एमएल यानी कि सीपीआई एमएल लिबरेशन ने 48,000 वोट्स से अधिक वोट्स लाए हैं और चुनाव जीत लिया है। जदयू के खुर्शीद फिरोज अहमद ने 35,000 से अधिक वोट्स लाए और दूसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर इंडिपेंडेंट दिलीप वर्मा है, जिन्होंने 46,000 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिलीप वर्मा है सिकता में। जानकारी को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक बार सिकता में निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा दूसरे स्थान पर है। अब हम पूर्वी चंपारण की बात करेंगे। रक्सौल में चुनाव जीते हैं भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा। यहाँ पर कांग्रेस के राम बाबू यादव ने 43,000 वोट्स हासिल करके दूसरा स्थान लिया है। इंडिपेंडेंट सुरेश कुमार है, इन्होंने 28,000 वोट्स हासिल किए। सुगौली की बात करें तो आरजेडी के शशिभूषण सिंह ने पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी के सुगौली सीट से 65,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत लिया है। यहाँ पर वीआईपी के रामचंद्र सहनी ने 61,000 वोट लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। लोजपा के विनय प्रसाद गुप्ता ने 14,000 से अधिक वोट्स लाए हैं। बात करेंगे 12वीं सीट नरकटिया की, तो यहाँ से डॉक्टर शमीम अहमद राजद के प्रत्याशी हैं, 84,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीते हैं। जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद 57,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। और एलजेपी के कैंडिडेट सोनू कुमार को यहाँ पर 20,000 वोट्स मिले हैं। हरसिद्धि की बात करें तो 13वीं सीट हरसिद्धि में भाजपा के कृष्णनंदन पासवान के पास 84,000 से अधिक वोट्स आए और वो चुनाव जीत गए। राजद के कुमार नागेंद्र बिहारी 68,000 वोट्स से अधिक लाकर चुनाव हार गए। वहीं लोसपा के रमेश कुमार को यहाँ पर 10,000 से अधिक वोट्स हासिल हुए हैं। बात करेंगे गोविंदगंज की, सीट नंबर 14 में सुनील तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 65,000 से अधिक वोट्स लेकर आए हैं। वहीं कांग्रेस के ब्रजेश कुमार 37,000 से अधिक वोट्स लाकर दूसरे स्थान पर है और एलजेपी के राजू तिवारी सिटिंग विधायक तीसरे स्थान पर खिसक गए। 31,000 से अधिक वोट्स राजू तिवारी को हासिल हुए हैं। 15वीं सीट केसरिया जदयू के खाते में गया है, जहां पर शालिनी मिश्रा ने चुनाव जीता है। राजद के संतोष कुशवाहा को शिकस्त देकर यहां पर लोजपा के रामशरण प्रसाद यादव ने भी कड़ी टक्कर दी और रालोसपा के महेश्वर सिंह ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। केसरिया में 40,000 से अधिक वोट्स शालिनी मिश्रा को प्राप्त हुए हैं और संतोष कुशवाहा को 30,000 से अधिक वोट्स प्राप्त हुए हैं। 16वीं सीट कल्याणपुर की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही है, 71,000 से अधिक वोट्स लाकर सचिंद्र प्रसाद सिंह प्रत्याशी थे। राजद के मनोज कुमार यादव ने चुनावों में जीत हासिल की है, 72,000 से अधिक वोट्स वो लेकर आए हैं। पिपरा की बात करें तो बिहार में 2 सीट है, जिसका पिपरा नाम है, एक मोतिहारी जिले में पड़ता है। यहाँ बीजेपी के रामविलास कामत ने 82,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत लिया है और आरजेडी के विश्व मोहन कुमार लगभग 62,000 से अधिक वोट्स लाए। यहाँ पर लोजपा के प्रत्याशी शकुंतला प्रसाद को 5,000 वोट्स आए हैं। बात करें मधुबन की तो मधुबन में भी भाजपा के मंत्री राणा रणधीर सिंह ने चुनाव जीत लिया है। 69,000 से अधिक वोट्स राणा रणधीर सिंह को हासिल हुए हैं। मदन प्रसाद राजद प्रत्याशी को 62,000 से अधिक वोट्स हासिल हुए। मदन प्रसाद यानी कि राजद के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। 19वीं सीट मोतिहारी सीट, तो यहाँ से बीजेपी के प्रमोद कुमार मंत्री हैं रहे और 92,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीते हैं। ओम प्रकाश चौधरी राजद प्रत्याशी 77,000 से अधिक वोट्स उन्होंने हासिल किया है। बात करें चिरैया की तो चिरैया में आरजेडी प्रत्याशी अक्षय लाल यादव 45,000 से अधिक वोट लाकर दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर चुनाव बीजेपी के लाल प्रभु प्रसाद गुप्ता ने चुनाव जीता है। ढाका में चुनाव जीता है बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल ने 99,000 से अधिक वोट्स हासिल किए। आरजेडी के फैजल रहमान लगभग 90,000 वोट्स लाकर दूसरे स्थान पर है। शिवहर जिला का शिवहर सीट, एक जिला एक सीट, चेतन आनंद आरजेडी के आनंद मोहन के बेटे
72,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत गए हैं। जदयू प्रत्याशी मोहम्मद शरफुद्दीन दूसरे स्थान पर हैं, लगभग 36,000 वोट्स इन्हें प्राप्त हुए। एलजेपी के कैंडिडेट विजय कुमार पांडे ने भी यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है, 18,000 वोट्स लाए हैं। रीगा में चुनाव जीता है बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद ने। बतनाहा में चुनाव जीता है अनिल कुमार ने, लगभग 92,000 से अधिक वोट लाए। परिहार रितु जायसवाल आइडियल मुखिया, मगर चुनाव हार गई मामूली अंतर से, और बीजेपी की गायत्री देवी चुनाव जीत गई। इन्होंने 73,000 से अधिक वोट्स हासिल किए। रितु जायसवाल ने 71,000 से अधिक वोट्स हासिल किए। यहाँ पर जाप की प्रत्याशी सविता यादव ने भी 4,000 वोट्स हासिल किए, और रालोसपा के प्रत्याशी अमजद हुसैन अनवर ने 9,000 वोट्स हासिल किए। सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया रितु जायसवाल अपने पंचायत में ऐसा काम किया कि पूरे बिहार में फेमस हो गई। राजद ने उन्हें परिहार विधानसभा सीट, जो सीतामढ़ी जिले में पड़ता है, वहां से चुनाव लड़वाया। सुरसंड अबू जोजाना सिटिंग विधायक चुनाव हार जाते हैं, 57,000 से अधिक वोट्स इन्हें प्राप्त होते हैं। जीतते हैं जदयू के दिलीप राय, इन्हें 67,000 से अधिक वोट्स प्राप्त होते हैं। यहाँ लोजपा के अमित चौधरी को भी 20,000 वोट्स मिलते हैं। बात बाजपट्टी की करें तो जदयू की विधायक रंजू गीता चुनाव हार गई। रंजू गीता एक महिला सशक्तिकरण का सैंपल कहलाती हैं। सीतामढ़ी में महिलाओं को शिक्षित करती हैं, पढ़ाती हैं, मगर सीतामढ़ी में और बाजपट्टी में विकास की गाथा और बयार बहाने का दावा करती हैं। यहाँ से चुनाव राजद के मुकेश कुमार रोशन ने जीत लिया है। उनके पास 70,000 से अधिक वोट्स हैं। रंजू गीता के पास 68,000 से अधिक वोट्स हैं। यहाँ पर रालोसपा की रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने 11,000 वोट्स हासिल किए हैं। लोजपा के मोहम्मद इंतखाब आलम मजबूती से लड़ रहे थे, उन्होंने मात्र 6,000 वोट्स हासिल किए हैं। 28वीं सीट सीतामढ़ी पर जीत हासिल की है बीजेपी के मिथिलेश कुमार ने सुनील कुमार राजद प्रत्याशी को हराकर। रूनीसैदपुर जीता है जदयू ने, पंकज कुमार मिश्रा 73,000 से अधिक वोट्स। बेलसन जीता है राजद से संजय कुमार गुप्ता ने 50,000 वोट्स लगभग। मधुबनी की हरला की सीट से जदयू सुधांशु शेखर ने 60,000 से अधिक वोट्स लाकर जीत हासिल किए। यहाँ सीपीआई राम नरेश पांडे, एक वरिष्ठ नेता को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लगभग 42,000 से अधिक वोट्स उन्हें मिले। बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा लगभग 80,000 वोट्स हासिल करके चुनाव जीत गए। सिटिंग विधायक कांग्रेस की बड़ी नेत्री भावना झा सिर्फ 45,000 से कुछ अधिक वोट्स लेकर उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी, वो चुनाव हार गई, दूसरे स्थान पर रही। खजौली में 82,000 से अधिक वोट्स हासिल करके बीजेपी अरुण शंकर प्रसाद ने चुनाव जीत लिया है। यहाँ जाप के प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव को 13,000 वोट्स मिले, दूसरे स्थान पर राजद प्रत्याशी सीताराम यादव रहे। बाबूबढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी मीना कुमारी कपिल देव कामत की पत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। 77,000 से अधिक वोट्स आए, 65,000 से अधिक वोट्स राजद प्रत्याशी उमाकांत यादव को भी आए। बिस्फी यहाँ पर डॉक्टर फयाज अहमद सिटिंग विधायक चुनाव हार गए, 75,000 से अधिक वोट्स हासिल हुए, लेकिन बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर ने 86,000 से भी अधिक वोट्स हासिल कर चुनाव जीत लिया है। 36 मधुबनी 70,000 के साथ राजद के सिटिंग विधायक समीर कुमार महासेठ फिर से चुनाव जीत गए। सुमन महासेठ वीआईपी की टिकट पर आए थे, 64,000 वोट लेकर ही उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी। अरविंद कुमार पूर्व 15,000 वोट्स लेकर ही तीसरे स्थान पर रहे। 37 राजनगर बीजेपी रामप्रीत पासवान ने चुनाव जीता, सीट सुरक्षित है। झंझारपुर से जीते हैं बीजेपी के नीतीश मिश्रा, सीपीआई के राम नारायण यादव को हराकर। फुलपरास से चुनाव जीता है जदयू के शीला मंडल ने 74,000 से अधिक वोट लाकर। लौकाहा से राजद ने चुनाव जीता है, भारत भूषण मंडल लगभग 77,000 से अधिक वोट लेकर आए हैं। सुपौल जिले की बात करें तो सुपौल के निर्मली से चुनाव जीता है यदुवंश कुमार यादव, दूसरे स्थान पर है 48,000 वोट्स के साथ, और 92,000 के साथ अनिरुद्ध प्रसाद यादव चुनाव में विजयी हुए हैं। पिपरा की बात करें तो यहाँ पर जदयू प्रत्याशी रामविलास कामत ने चुनाव जीता है, विश्व मोहन मंडल दूसरे स्थान पर है 62,000 वोट्स के साथ। वहीं सुपौल की सुपौल सीट मिन्नतुल रहमानी दूसरे स्थान पर 57,000 से अधिक वोट्स के साथ वहीं चुनाव जीता है जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव, बिजली मंत्री रहे, 85,000 से अधिक वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। 44 त्रिवेणीगंज आरजेडी से संतोष सरदार 75,000 से अधिक वोट्स लाकर हार जाते हैं। जदयू की वीना भारती लगभग 80,000 वोट्स लाकर चुनाव जीत जाती हैं। 45 छातापुर में नीरज कुमार बबलू सुशांत सिंह राजपूत के भाई
लगभग 93,000 वोट्स लाकर चुनाव जीत गए। अररिया की बात करेंगे तो नरपतगंज में अनिल कुमार यादव सिटिंग विधायक चुनाव हार गए। बीजेपी के जयप्रकाश यादव लगभग 1 लाख वोट लाकर चुनाव जीत गए। अनिल कुमार यादव को भी 70,000 वोट्स मिले हैं। रानीगंज की बात करें तो लगभग 80,000 वोट्स के साथ अविनाश मंगलम ऋषिदेव दूसरे स्थान पर है और 81,000 से अधिक वोट लाकर अचमित ऋषिदेव जो है जदयू के प्रत्याशी वो चुनाव जीत चुके हैं। फॉरबिसगंज कांग्रेस के जाकिर हुसैन 82,000 से अधिक वोट्स लाकर दूसरे स्थान पर है और बीजेपी विजय सागर केसरी 1 लाख से अधिक वोट्स लाकर पहले स्थान पर है। अररिया सीट की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से अधिक वोट लाकर अहबुदुर रहमान कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। जदयू ने सगुफ्ता अजीम को यहाँ से चुनाव में उतारा था जिन्होंने लगभग 55,000 से अधिक वोट्स हासिल किए। जोकीहाट का मुकाबला त्रिकोणीय रहा। यहाँ लड़ाई भाई भाई के बीच थी। सरफराज आलम जो राजद से अररिया लोकसभा लड़कर लोकसभा पहुंचे, जोकीहाट खाली होने पर छोटे भाई शहनवाज आलम चुनाव लड़े, उपचुनाव जीते। उपचुनाव जीतने के बाद उनका मन हुआ कि अब हम विधानसभा भी लड़ेंगे। विधानसभा में राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया। सरफराज आलम लोकसभा 2019 का चुनाव हार चुके थे तो वो अब जोकीहाट विधानसभा लड़ने आए तो शहनवाज आलम ने पतंग का सहारा लिया, AIMIM की सीट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। सरफराज आलम ने लगभग 60,000 वोट्स हासिल किए हैं और जोकीहाट से अपने बड़े भाई को शिकस्त देकर चुनाव जीत लिया है। शहनवाज आलम को लगभग 51,000 वोट्स हासिल हुए। वहीं बीजेपी के रंजीत यादव को 48,000 वोट्स हासिल हुए। सिकती की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के विजय मंडल ने 84,000 वोट्स के साथ जीत हासिल की है। बात अब किशनगंज जिले की जहाँ पर AIMIM का पतंग खूब लहराया। असदुद्दीन ओवैसी की बातें लोगों के कान में गूंजती रहीं। 52 बिहारीगंज यहाँ से चुनाव जीता है AIM के प्रत्याशी अंजार अजीम ने। इन्होंने 85,000 से अधिक वोट्स हासिल किए हैं। VIP के लखन लाल को मात्र 40,000 वोट्स मिले और कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई जहां तौसीफ आलम को सिर्फ 30,000 वोट्स मिले। ठाकुरगंज की बात करें तो RJD के साउद आलम ने यहां से चुनाव जीता है लगभग 80,000 वोट्स के साथ। दूसरे स्थान पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार गोपाल अग्रवाल रहे हैं। वहीं जदयू तीसरे स्थान पर खिसक गई है। यहाँ नौशाद आलम जदयू प्रत्याशी तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर 18,000 वोट्स के साथ महबूब आलम AIMIM के प्रत्याशी हैं। बात किशनगंज सीट की करें, सिटिंग विधायक थे पतंग के मगर यहाँ पतंग की डोर कट जाती है। कमरुल होदा दूसरे स्थान पर आ जाते हैं लगभग 41,000 वोट्स के साथ और कांग्रेस इजाउल हुसैन 61,000 से अधिक वोट्स के साथ चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ बीजेपी की स्वीटी सिंह लगभग 60,000 वोट्स के साथ तीसरे स्थान पर होती हैं। कोचा धामन की बात करें तो यहाँ भी AIM ने अपना परचम लहराया है। AIM का पतंग यहाँ पर खूब लहराया है। मोहम्मद अजहर असफी लगभग 80,000 वोट्स के साथ चुनाव जीत गए हैं। जदयू यहाँ दूसरे स्थान पर है 43,000 वोट्स के साथ और राजद तीसरे स्थान पर है 25,000 वोट्स के साथ। मजाहिद आलम यहाँ पर जदयू के प्रत्याशी थे। अब चलते हैं पूर्णिया जिला। पूर्णिया के अमौर में अख्तरुल ईमान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 94,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत गए। यहाँ जदयू दूसरे स्थान पर, कांग्रेस जलील मस्तान तीसरे स्थान पर। बैसी में भी AIMIM ने चुनाव जीता है। सैयद रुकुद्दीन अहमद 68,000 वोट्स के साथ चुनाव जीत चुके हैं बैसी से। यहाँ दूसरे स्थान पर बीजेपी के विनोद कुमार रहे। राजद तीसरे स्थान पर खिसक गई। हाजद अबू सुभान को मात्र 37,000 वोट्स मिले। बात कस्बा की करेंगे तो कांग्रेस के अफाक आलम यहाँ से 77,000 वोट्स से चुनाव जीत चुके हैं। बनमनखी में बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषिदेव 43,000 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। बात रुपौली की करें तो रुपौली में चुनाव जीता है जदयू प्रत्याशी बीमा भारती ने 64,000 वोट्स के साथ। यहाँ पर लोजपा के शंकर सिंह दूसरे स्थान पर है और CPI के विकास चंद्र महतो मंडल तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उनके पास 41,000 वोट्स है। धमदाहा जदयू की लेसी सिंह ने चुनाव जीत लिया। राजद दूसरे स्थान पर रही। पूर्णिया के विजय खेमका 57,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत गए। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। कटिहार के तारकेश्वर प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी ने 92,000 वोट्स के साथ चुनाव जीता। पूर्णिया में भी बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। बीजेपी प्रत्याशी ने कदवा से
कांग्रेस प्रत्याशी शकील अहमद ने 70,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीता है। यहाँ भी लोजपा दूसरे स्थान पर है। चंद्रभूषण जो है लोजपा कैंडिडेट, उन्होंने 38,000 से अधिक वोट्स प्राप्त किए हैं। जदयू यहाँ तीसरे स्थान पर है 31,000 वोट्स के साथ। बात 65वीं सीट बलरामपुर की करें तो यहाँ पर वीआईपी के वरुण झा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और सीपीआईएमएल लिबरेशन के महबूब आलम पहले स्थान पर है। 1 लाख से अधिक वोट्स इन्हें हासिल हुई है। प्राणपुर में बीजेपी विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह चुनाव जीत गई हैं, लगभग 80,000 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस दूसरे नंबर पर। मनिहारी में चुनाव जीता है कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर सिंह ने। बरारी में चुनाव जीता है जदयू प्रत्याशी विनय सिंह ने। कोरहा सुरक्षित सीट पूनम पासवान कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गई। मधेपुरा के आलमनगर से जदयू प्रत्याशी नगेंद्र नारायण यादव ने चुनाव जीत लिया है 1 लाख से अधिक वोट हासिल करके। बिहारीगंज चर्चा चल रही थी कि शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव चुनाव जीत रही हैं, मगर देर होते होते एक अंतर बढ़ गया। मात्र 61,000 से अधिक वोट्स हासिल हुए सुभाषिनी को। निरंजन कुमार मेहता 81,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत गए। सिंहेश्वर की सुरक्षित सीट पर राजद प्रत्याशी चंद्रहंस चौपाल चुनाव जीते हैं। मध्यपुरा में पप्पू यादव तीसरे स्थान पर रहे हैं, मात्र 26,000 वोट्स हासिल हुए हैं। जदयू के निखिल मंडल दूसरे स्थान 64,000 वोट और जीत हासिल की है, लगभग 80,000 वोट लाकर राजद के चंद्रशेखर यादव ने। बात सहरसा जिले की करेंगे तो सोनबरसा में जदयू के रत्नेश सदा जीते हैं। सहरसा में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हार गई हैं। 83,000 से अधिक वोट उन्हें प्राप्त हुए। पहले स्थान पर 1 लाख से अधिक वोट्स प्राप्त करके बीजेपी के आलोक रंजन हैं। सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी चुनाव हार गए हैं। 73,000 से अधिक वोट्स उन्हें प्राप्त किए। चुनाव जीते हैं आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन, 75,000 से अधिक वोट्स प्राप्त हुए। आरजेडी का खंजर यहाँ भी चुभता हुआ नजर आया। महिषी में जदयू गुंजेश्वर शाह ने चुनाव जीता है। दरभंगा की सीट, दरभंगा से बात करें तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर शशिभूषण हजारी ने जीत हासिल की है। गौराबराम में बीजेपी की सवर्णा सिंह जीती हैं। बेनीपुर में जदयू के विनय चौधरी जीते हैं। अलीनगर में वीआईपी पार्टी की मिश्री लाल यादव जीते हैं। वहीं दरभंगा रूरल की बात करें, दरभंगा ग्रामीण की बात करें तो यहाँ से जीत हासिल की है राजद के ललित यादव ने। दरभंगा शहर की बात करें तो संजय सरावगी ने जीत हासिल की है। चर्चा अमरनाथ गामी की बहुत ज़्यादा चल रही थी, राजद के प्रत्याशी है, मगर जीत संजय सरावगी की हो जाती है। हायाघाट में भोला यादव लालू के हनुमान चुनाव हार गए, जीते हैं रामचंद्र प्रसाद 66,000 वोट्स के साथ। वहीं 85 बहादुरपुर में एनडीए प्रत्याशी जेडीयू मदन सहनी ने जीत हासिल की है। दूसरा स्थान राजद को प्राप्त हुआ है। केओटी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के मुरारी मोहन झा ने अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के एक बड़े नेता पूर्व मंत्री को चुनाव हरा दिया है। मदन मुरारी झा चुनाव जीत गए हैं। जाले सीट की बात करें तो जाले में जीवेश बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट में निरंजन राय राजद प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। यहाँ पर दूसरा स्थान महेश्वर यादव को प्राप्त हुआ। तीसरे स्थान पर कोमल सिंह रही। लोजपा की सांसद वीना सिंह और एमएलसी दिनेश सिंह की पुत्री हैं। और बीजेपी राम सूरत राय जीते हैं, लगभग 90,000 से अधिक वोट्स प्राप्त हुए हैं। मीनापुर में आरजेडी मुन्ना यादव चुनाव जीते हैं। सकरा में अशोक चौधरी जदयू चुनाव जीते हैं। बोचाहा में रमई राम चुनाव हार गए हैं। 77,000 वोट से मुसाफिर पासवान वीआईपी प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। कुरहनी में 78,000 वोट्स आरजेडी अनिल सहनी चुनाव जीत गए हैं। मुजफ्फरपुर विजेंद्र चौधरी 51,000 वोट्स चुनाव जीत गए हैं। कांटी में आरजेडी इजराइल मंसूरी चुनाव जीते हैं। बरूराज लगभग 88,000 वोट्स के साथ बीजेपी अरुण कुमार सिंह चुनाव जीते हैं। पारो में अशोक सिंह चुनाव जीते हैं। साहिबगंज में राजू सिंह उर्फ राजो वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। रामविचार राय 65,000 वोट्स के साथ दूसरे स्थान पर। बात गोपालगंज की करेंगे तो बैकुंठपुर में चुनाव जीता है राजद प्रत्याशी प्रेम शंकर यादव ने। बरौली में राम परवेश राय भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। गोपालगंज में बीजेपी सुभाष सिंह ने चुनाव जीता है। कोचाईकोट काली पांडे को हराकर पप्पू पांडे चुनाव जीत गए हैं। लगभग 74,000 वोट्स इन्हें प्राप्त हुए हैं। भोरे की बात करेंगे तो यहाँ पर सुनील कुमार
चुनाव जीते हैं लिबरेशन के कैंडिडेट को हराकर। हथुआ में रामसेवक सिंह दूसरे स्थान पर, राजद के राजेश कुमार पहले स्थान पर। सिवान में चुनाव जीता है राजद के अवध बिहारी चौधरी ने। ओम प्रकाश यादव भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद दूसरे स्थान पर। जीरादेई अमरजीत कुशवाहा लिबरेशन के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। दरौली सत्यदेव राम चुनाव जीते हैं। रामायण मांझी हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव चुनाव जीते हैं। एनडीए यहाँ तीसरे स्थान पर है। लोजपा के मनोज सिंह यहाँ बीजेपी से लोजपा में आए, दूसरे स्थान पर है। रौंदा की बात करें तो निर्दलीय विधायक और अब भाजपा के विधायक ब्यास सिंह चुनाव जीत गए हैं। निर्दलीय में रहे तो जदयू प्रत्याशी अजय सिंह से मुलाकात हुई, अब भाजपा के खेमे में दरौंदा गई और अब टिकट पर चुनाव लड़कर ब्यास सिंह जीत गए। राजद के अमरनाथ यादव को यहाँ से शिकस्त दिया। बड़हरिया श्याम बहादुर सिंह जदयू द डांसर विधायक चुनाव हार चुके हैं। यहाँ से बच्चा पांडे राजद प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने 71,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। 68,000 के आसपास वोट श्याम बहादुर को पड़े हैं, 3 बार से विधायक भी थे। गोरिया कोठी की बात करें तो यहाँ से दिनेश कांत सिंह चुनाव जीत गए हैं बीजेपी से। महाराजगंज में चुनाव जीता है जदयू प्रत्याशी हेम नारायण यादव ने। सारण जिले में आते हैं। सारण की एकमा सीट पर धूमल सिंह की पत्नी को शिकस्त देकर राजद प्रत्याशी श्रीकांत यादव ने जीत हासिल कर ली है। यह असंभव कहा जाता था। मांझी में सीपीआईएम के कैंडिडेट सत्येंद्र यादव ने चुनाव जीता है। बनियापुर बीजेपी केदार सिंह चुनाव जीत गए हैं, वीआईपी दूसरे नंबर पर। तरैया में बीजेपी जनक सिंह चुनाव जीत गए हैं। सिपाही लाल महतो दूसरे स्थान पर। यहाँ सुधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के भतीजे भी चुनाव लड़ रहे थे। मढ़ौड़ा की बात करें तो आरजेडी जितेंद्र राय चुनाव जीत गए हैं। छपरा में रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे को शिकस्त देकर भाजपा प्रत्याशी सीएन गुप्ता ने चुनाव को जीत लिया है। लगभग 75,000 से अधिक वोट्स सीएन गुप्ता को आए और रणधीर सिंह को 68,000 से अधिक वोट्स आए। अब गरखा की बात करेंगे तो सुरेंद्र राम आरजेडी प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। गजेंद्र मांझी बीजेपी को हरा दिया। मुजफ्फर चौधरी पूर्व विधायक यहाँ पर निर्दलीय थे। अमनौर में चोकर बाबा सिटिंग विधायक जो थे, सिर्फ 7,000 वोट मिले। शत्रुघ्न तिवारी उनका नाम है। दूसरे स्थान पर सुनील राय रहे राजद प्रत्याशी। और भाजपा के कृष्ण नंदन मंटू उर्फ मंटू सिंह ने चुनाव जीत लिया है। परसा में चुनाव जीता है जदयू से। चंद्रिका राय हार चुके हैं और छोटे लाल राय राजद प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ से इन दोनों का मुकाबला होते रहता था। जब राजद में ये रहते थे तो वो जदयू से लड़ते थे। इस बार चंद्रिका राय जदयू में थे तो छोटे लाल राय राजद से लड़ गए। सोनपुर में विनय कुमार सिंह हार गए हैं, जीते हैं एक बार फिर से राजद के रामानुज यादव। और अब बात करेंगे वैशाली जिले की। वैशाली की हाजीपुर सीट यानी कि 123 पर बीजेपी के अवधेश सिंह चुनाव जीत गए हैं। देव कुमार चौरसिया राजद प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी मगर दूसरे स्थान पर रहे। लालगंज में चुनाव जीता है बीजेपी से संजय कुमार सिंह ने। इन्होंने लगभग 70,000 से अधिक वोट्स प्राप्त किए। वैशाली में कड़ी टक्कर हुई सिद्धार्थ पटेल और निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार संजय सिंह के बीच। चुनाव में जीत हासिल की सिद्धार्थ पटेल जदयू प्रत्याशी ने। यहाँ लोजपा अजय कुशवाहा 33,000 वोट्स लेकर आए और तीसरे स्थान पर रहे। महुआ में मुकेश रोशन 62,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत गए। यहाँ पर इलियास हुसैन की बेटी आसमा परवीन जदयू प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रही। राजापाकर में चुनाव जीता है कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी ने। यहाँ पर महेंद्र राम जदयू प्रत्याशी चुनाव हार गए। राघवपुर तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं। जो भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर थे सतीश कुमार यादव, उन्हें लगभग 59,000 वोट्स हासिल हुए हैं। महरनार में चुनाव जीता है बीना सिंह ने। रामा सिंह की पत्नी है। दूसरे स्थान पर उमेश कुशवाहा रहे जिन्होंने लगभग 52,000 वोट्स प्राप्त किए। पातेपुर 130 सुरक्षित सीट शिवचंद्र राम विधायक थे राजापाकर के, पातेपुर भेजा गया, चुनाव हार गए। यहाँ से बीजेपी के लखेंद्र पासवान 86,000 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। समस्तीपुर जिले की बात करें तो कल्याणपुर सीट सुरक्षित सीट है। यहाँ से बीजेपी के महेश्वर हजारी ने चुनाव जीता है। वारिसनगर में जेडीयू अशोक कुमार मुन्ना ने चुनाव जीता है। समस्तीपुर में आरजेडी प्रत्याशी मोहम्मद शाहीन ने चुनाव जीता है। अश्वमेध देवी जदयू प्रत्याशी चुनाव हार गई हैं।
उजियारपुर की बात करें तो राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं, चुनाव जीत गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं आलोक कुमार मेहता। मोरवा से आरजेडी रणविजय सिंह चुनाव जीत गए हैं। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी अभी विधानसभा के स्पीकर 72,000 वोट्स लाकर चुनाव जीत गए हैं। मोइनुद्दीन नगर ऐजा यादव राजद की प्रवक्ता नेता चुनाव हार गई हैं, यहां से बीजेपी राजेश सिंह चुनाव जीते हैं। विभूतिपुर में सीपीआईएम मतलब कि माले के उम्मीदवार अजय कुमार चुनाव जीत गए हैं, यहाँ पे 73,000 वोट से अधिक इन्हें हासिल हुए हैं। जदयू के राम बालक सिंह दूसरे स्थान पर है। रोसड़ा से बीजेपी विजेंद्र पासवान चुनाव जीते हैं, कांग्रेस हारी है। हसनपुर में तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हैं, यहाँ पर जदयू प्रत्याशी को 59,000 वोट प्राप्त हुए, राजकुमार राय इनका नाम है। बात बेगूसराय जिला की, बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से राजवंशी महतो राजद प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, लगभग 70,000 वोट इन्हें हासिल हुए। बछवाड़ा से सीपीआई अविदेश राय दूसरे स्थान पर आ गए हैं, 53,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए और चुनाव जीता है बीजेपी से सुरेंद्र महतो ने मेहता 54,000 से अधिक वोट्स इन्हें हासिल हुए हैं। 143 तेगड़ा से सीपीआई रामरतन सिंह 85,000 से अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत गए हैं। जदयू वीरेंद्र कुमार सिंह को शिकस्त देकर मटिहानी में बहुत कड़ी टक्कर हुई है बोगो सिंह और लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह के बीच में, लेकिन मटिहानी वो इकलौती सीट बनी है जो लोजपा के खाते में गई है। लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने यहां से 61,364 वोट हासिल किए और बोगो सिंह ने 61,031 वोट हासिल किए। लगभग 333 वोट का फासला और बोगो सिंह चुनाव हार जाते हैं, राजकुमार सिंह चुनाव जीत जाते हैं। राजकुमार सिंह प्रख्यात विख्यात कामदेव सिंह के बेटे हैं। यहां से सीपीएम कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद सिंह भी चुनाव हार गए। साहेबपुर कमाल की बात करें तो राजद से ललन यादव जिनका नाम सदानंद संबुद्ध है वो चुनाव जीते हैं। श्रीकांत उर्फ अमर सिंह जदयू प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। सुरेंद्र कुमार विवेक लोजपा से तीसरे स्थान पर है 22,000 वोट्स के साथ। बेगूसराय सीट पर बीजेपी कुंदन सिंह चुनाव जीते हैं 69,000 वोट लगभग। अमिता भूषण कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गई हैं। बखरी में सीपीआई सूर्यकांत पासवान चुनाव जीते हैं 72,000 वोट हासिल हुए हैं, भाजपा को शिकस्त दिया है। जिला खगड़िया की बात करें तो अलौली से जदयू प्रत्याशी यहां पर दूसरे स्थान पर रहे, रामवृक्ष सदा पहले स्थान पर चुनाव जीते हैं। खगड़िया कांग्रेस ने जीत हासिल की है, छत्रपति यादव चुनाव जीते हैं। बेलदौर में जीत हासिल की है पन्ना लाल पटेल ने जदयू से। परबत्ता में जदयू संजीव कुमार जीते हैं। भागलपुर जिले की बात करें तो बिहपुर से बुलो मंडल चुनाव हार गए, इंजीनियर शैलेश कुमार चुनाव जीत गए हैं बीजेपी से। गोपालपुर की बात करें तो यहाँ पर जदयू नगेंद्र पांडे चुनाव जीते हैं, राजद शैलेश यादव हार गए हैं। पिरपैती सुरक्षित सीट है, यहाँ से ललन कुमार बीजेपी से चुनाव जीते हैं। रामविलास पासवान 74,000 आसपास वोट लाकर चुनाव हार गए। कहलगांव में बीजेपी पवन कुमार यादव 1,15,000 से भी अधिक वोट्स लाकर चुनाव जीत गए हैं। शुभानंद मुकेश हार गए हैं। भागलपुर कांग्रेस अजीत शर्मा फिर से चुनाव जीत गए हैं। सुल्तानगंज में चुनाव जीता है ललित मंडल जदयू ने, जिन्हें 72,000 से अधिक वोट्स मिले। कांग्रेस के ललन यादव हार गए। नाथनगर में आरजेडी अली अशरफ सिद्दीकी ने चुनाव जीता है जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल को हराकर। बांका जिले की बात करें तो अमरपुर में जदयू जयंत राय ने चुनाव जीता है। दरौलिया में भूदेव चौधरी चुनाव जीत गए हैं राजद से। बांका में बीजेपी रामनारायण मंडल मंत्री चुनाव जीते हैं। यहाँ पर रालोसपा तीसरे स्थान पर रही 10,000 वोट्स। जावेद इकबाल अंसारी 52,000 से अधिक वोट्स। कटोरिया सुरक्षित सीट है एसटी समाज के लिए, यहाँ पर चुनाव जीता है बीजेपी से निकी हेम्ब्रम ने। स्वीटी हेम्ब्रम आरजेडी दूसरे स्थान पर रही। बेलहर से चुनाव जीता है जदयू मनोज यादव ने। आरजेडी रामदेव यादव हार गए। मुंगेर के तारापुर से मेवालाल चौधरी जदयू जीत गए हैं 165 मुंगेर सीट से।
चुनाव जीता है प्रणव कुमार यादव, बीजेपी प्रत्याशी ने जमालपुर से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के अजय सिंह लखीसराय की सुरगढ़ा सीट से चुनाव में जीत हासिल की है। प्रहलाद यादव ने, जेडीयू रामानंद मंडल दूसरे स्थान पर है। लखीसराय से विजय सिन्हा जीत गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर अमरीश दूसरे स्थान पर है। फुलेना सिंह को 10,000 वोट मिला। सुजीत सिंह निर्दलीय को 11,000 वोट मिले। शेखपुरा जिले की शेखपुरा सीट की बात करें तो यहाँ से विजय सम्राट उर्फ विजय कुमार को हराकर सोनी मुखिया उर्फ रणधीर चुनाव जीत गए हैं। लोजपा के इमाम गजाली को 14,000 वोट्स प्राप्त हुए। बरबीघा सुदर्शन चुनाव हारे हैं। गजेंद्र शाही उर्फ मुन्ना शाही कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। 170 बरबीघा यहाँ पर जेडीयू के सुदर्शन चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के गजेंद्र शाही उर्फ मुन्ना शाही को शिकस्त देकर अब नीतीश कुमार का नालंदा अस्थावा विधानसभा जितेंद्र कुमार जदयू जीते हैं। बिहार शरीफ बीजेपी डॉक्टर सुनील कुमार जीते हैं। राजद प्रत्याशी का भी नाम सुनील कुमार था, वो हार गए हैं। राजगीर कौशल किशोर चुनाव जीत गए हैं। रवि ज्योति कांग्रेस को हराकर। लोजपा को 9,000 वोट मिले। इस्लामपुर में आरजेडी रमेश रोशन चुनाव जीते हैं, जेडीयू के चंद्रसेन को हराकर। हिलसा सीट की बात करें तो जीत हार के नजरिए से यह बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर अत्रि मुनि जो राजद के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनका नाम शक्ति सिंह यादव है, उन्होंने हासिल किए हैं 61,603 वोट। वहीं प्रेम मुखिया जिनका नाम कृष्ण मुरारी शरण है, जदयू के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हासिल किए हैं 61,616 वोट्स। यानी कि मात्र 13 वोट की अंतर से अत्रि मुनि राजद के शक्ति यादव चुनाव हार गए। शाम को रात को जब बवाल बढ़ा तो काउंटिंग बीच में रोका भी गया। बाद में सिर्फ 13 वोट्स के अंतर से शक्ति यादव चुनाव हार जाते हैं और प्रेम मुखिया चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ पर कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत सिंह, जिनको लोग रंजीत डॉन भी कहते हैं, लोजपा के प्रत्याशी 17,000 वोट्स हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। अब बात करेंगे नालंदा की। श्रवण कुमार भारी मार्जिन से चुनाव जीत गए। यहाँ पर दूसरे स्थान पर महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं रहे। महागठबंधन के गुंजन पटेल को मात्र 17,000 वोट मिले, वो तीसरे स्थान पर थे। दूसरे स्थान पर थे छोटे मुखिया, जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के कैंडिडेट थे। पिछली बार जब भाजपा से लड़े थे तो 70,000 वोट हासिल किया था और कुछ फासले से श्रवण कुमार से हार गए थे। इस बार लगभग 50,000 वोट उन्हें हासिल हुए। राजद कांग्रेस खिसक गई तीसरे स्थान पर और लोजपा चौथे पे 10,000 वोट्स के साथ। हरनौत में हरिनारायण जदयू कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया है। यहाँ लोजपा की ममता देवी को भी 30,000 वोट हासिल हुए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुंदन कुमार को भी 17,000 वोट हासिल हुए हैं। अब बात करें पटना जिला की। मोकामा से अनंत सिंह जीते हैं। बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। यहाँ लल्लू मुखिया निर्दलीय लड़के 31,000 ले आए तो कहा जा रहा है कि यादव का वोट काट दिए, नहीं तो कांग्रेस के श्याम बहादुर जीत जाते, जिनको 34,000 वोट आए हैं। मगर लल्लू मुखिया भी बहुत दिन से ट्राई में थे कि उन्हें भी सीट मिलता। निर्दलीय उन्होंने दम दिखा दिया, 31,000 वोट लेकर आ गए। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के 42,000 से कुछ अधिक वोट्स लाकर जीत गए। इन सब के वोट्स जो हम बता रहे हैं उससे कुछ अधिक होंगे, क्योंकि ये जब हमने नोट किया था तब के वोट्स हैं। बख्तियारपुर में सिटिंग विधायक रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया, इनको भी लोग लल्लू मुखिया कहते हैं, बख्तियारपुर में चुनाव हार गए हैं, चुनाव जीते हैं। अनिरुद्ध यादव खूब मेहनत कश प्रचार किए और बख्तियारपुर से रणविजय यादव का किला उखाड़कर अब अनिरुद्ध यादव ने अपना किला सेट कर दिया है। दीघा की बात करेंगे। संजीव चौरसिया जीते हैं। बांकीपुर में नितिन नवीन जीते हैं। लव सिन्हा, नितिन नवीन को 60,000 से भी अधिक वोट प्राप्त हुए। लव सिन्हा को लगभग 30,000 और पुष्पम प्रिया चौधरी बहुत कम वोट्स प्राप्त हुए। पुष्पम प्रिया चौधरी को जब हमने देखा था तो लगभग 35,75 वोट्स थे, जिनकी जमानत जब्त हो गई। कुम्हरार अरुण कुमार सिन्हा 65,000 से अधिक वोट से जीते हैं। 43,000 के आसपास धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को है, जो सेकंड स्थान पर है। पप्पू यादव ने पटना में बहुत मदद की थी। उनके एक प्रत्याशी का नाम राजेश रंजन पप्पू है, जो यहाँ से लड़ रहे थे, जिनको लगभग 5,000 वोट्स प्राप्त हुए हैं। पटना साहिब की बात करें तो नंदकिशोर यादव चुनाव जीत गए। प्रवीण सिंह ने कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस से। फतुहा में रामानंद यादव एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं राजद से। बीजेपी के सत्येंद्र कुमार दूसरे स्थान पर। दानापुर में उलटफेर हुआ। 3 बार की विधायक आशा देवी हार गई। रितलाल यादव, बाहुबली रितलाल यादव चुनाव जीत गए। मार्जिन भी ठीक ठाक रहा, शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे।
मनेर की बात करें तो भाई वीरेंद्र चुनाव जीते हैं, भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद हारे हैं। फुलवाड़ी शरीफ की बात करें तो सब लोग कह रहे थे कि अरुण मांझी जीतेंगे, लेकिन जीत गए सीपीआई एमएल लिबरेशन के कैंडिडेट गोपाल रविदास, 72,000 से अधिक वोट्स मिले। मसौड़ी में नूतन पासवान जदयू से नहीं जीती हैं, रेखा पासवान जीती हैं जिनके पास लगभग 1 लाख वोट्स हैं। पालीगंज में गजब हो गया, सिटिंग विधायक जयवर्धन यादव हार गए, राजद से जदयू में गए थे। पूर्व विधायक लोजपा कैंडिडेट उषा विद्यार्थी हार गई, मात्र 14,000 वोट मिले। और जीता है एक युवा संदीप सौरभ, एमएल लिबरेशन का कैंडिडेट है। हमने इन्हें एआईएसएफ में पटना में प्रदर्शन करते हुए देखा था, अब विधायक हो गए हैं। विक्रम से भारी मार्जिन, भारी लीड लेते हुए सिद्धार्थ कुमार, उत्पलकांत के बेटे सिद्धार्थ सौरभ इनका टेक्निकल नेम है, 85,000 से भी अधिक वोट लेकर आए हैं। जो भाजपा के कैंडिडेट हैं अतुल कुमार, उनको मात्र 14,000 वोट मिले हैं। अब चलेंगे भोजपुर। भोजपुर में सीट नंबर 192 संदेश चुनाव जीता है। अरुण यादव रेप केस में अंदर है, उनकी पत्नी किरण यादव ने, भैंसुर है उनके, जदयू से खड़े हुए थे विजेंद्र यादव, उनको हराया है और लगभग 50,000 की मार्जिन से हराया है। यहाँ पर कड़ी टक्कर में श्वेता सिंह भी थी, भाजपा से लोजपा में गई थी, लोजपा की प्रत्याशी थी। अब बात करेंगे बड़हाड़ा की। बड़हाड़ा में सरोज यादव हार गए हैं, खूब ऑडियो वायरल हुआ था, बहुत बदतमीजी किए थे लोगों के साथ और काफ़ी विवादों में रहते थे, मजा लेते थे विवाद का, लेकिन हार गए हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव जीत गए हैं बड़हाड़ा में। अब आरा में अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से चुनाव जीते हैं और अंगियाओं में मनोज मंजिल एमएल लिबरेशन के कैंडिडेट हैं, 85,000 से अधिक वोट लेकर आए हैं, चुनाव जीते हैं। आरा एक बार कंफर्म करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमने ठीक से नोट नहीं किया है। तो आरा किसने जीता है? आरा अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ही चुनाव जीता है, सही है। कयामुद्दीन अंसारी एमएल लिबरेशन के कैंडिडेट हार गए हैं। तरारी से चुनाव जीता है 196। तरारी से सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल लिबरेशन के कैंडिडेट, लगभग 73,000 वोट प्राप्त हुए। सुनील पांडे निर्दलीय उम्मीदवार थे, यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे हैं, लगभग 62,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं। लोजपा से ये नहीं लड़ पाए क्योंकि बीजेपी के कोटे में सीट चली गई थी, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ना था, तो सुनील पांडे निर्दलीय लड़ गए और 62,000 वोट्स लेते आए। जगदीशपुर में राम विष्णु सिंह 66,000 वोट लाकर जीते हैं। शाहपुर में राहुल तिवारी, शिवानंद तिवारी के बेटे, 64,000 वोट लाकर जीते हैं। ब्रह्मपुर में शंभुनाथ यादव 90,000 वोट लाकर जीते हैं। बक्सर मुन्ना तिवारी उर्फ संजय कुमार तिवारी 59,000 वोट लाकर जीते हैं। डुमराव अजीत कुमार सिंह एमएल लिबरेशन के कैंडिडेट 71,000 वोट लाकर जीते हैं। यहाँ पर अंजू मारा दूसरे स्थान पर है। सिटिंग विधायक जो थे ददन पहलवान, वो काफ़ी नीचे खिसक गए हैं। बंटी शाही भी यहाँ पर अलोसपा के उम्मीदवार थे, जिला परिषद है वहाँ के बक्सर में। राजपुर की बात करें तो सुरक्षित सीट है, राजपुर जीत हासिल की है विश्वनाथ राम कांग्रेस प्रत्याशी 67,000 वोट्स के साथ। रामनगर में जीत हासिल की है अंबिका सिंह, बसपा कैंडिडेट ने। अच्छा, तो रामनगर ये वो इकलौती सीट है जहाँ पर बसपा कैंडिडेट अंबिका सिंह चुनाव जीते हैं। 57,000 वोट इन्हें आए हैं अंबिका सिंह को। रामगढ़ में अंबिका सिंह को 57,000 वोट्स आए हैं, सीट नंबर 203 है। तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि एकलौता बसपा कैंडिडेट जो है वो आरा के रामगढ़ से है, सीट नंबर 203 से है, बीएसपी के कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत गए हैं। पिछली बार भी इन्होंने कड़ा टक्कर दिया था। कैमूर में पड़ता है रामगढ़। अब मोहनिया चलेंगे। मोहनिया में निरंजन राम दूसरे स्थान पर है, आरजेडी संगीता देवी चुनाव जीत गई हैं। भभुआ में भरत बिंद आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। चैनपुर में जमा खान, चैनपुर ये शायद एक और सीट ऐसी है जहां पर बसपा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, एक नहीं बल्कि 2 सीटों पर, 206 चैनपुर पर 2 सीटों पर बसपा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं बीएसपी। जमा खान, हमारे एग्जिट पोल ने भी इनको जिताया था। अब आते हैं हम लोग रोहतास। चिनारी में चुनाव जीते हैं मुरारी प्रसाद कांग्रेस। सासाराम में चुनाव जीते हैं राजेश कुमार उर्फ राजू गुप्ता आरजेडी से। और करागर में चुनाव जीते हैं वशिष्ठ सिंह, हार गए हैं। चर्चाएं खूब थी वशिष्ठ सिंह के जीतने की, लेकिन
कांग्रेस के संतोष मिश्रा चुनाव जीत गए हैं, मामूली फासला रहा। बसपा के उदय प्रताप सिंह कड़ी टक्कर दी है, 43,000 से अधिक वोट लेकर आए हैं। दिनारा में भाजपा के कद्दावर नेता लोजपा के राजेंद्र सिंह चुनाव हार गए हैं, 51,000 से अधिक वोट इन्हें मिले हैं, दूसरी स्थान पर रहे हैं, लेकिन जीत हासिल हुई है आरजेडी के विजय मंडल की, लगभग 60,000 वोट इन्हें प्राप्त हुए। जय कुमार सिंह बिहार सरकार के मंत्री जदयू के यहाँ पर तीसरे स्थान पर 27,000 वोट के साथ, और रालोसपा के राजेश सिंह 18,000 वोट के साथ नोखा में जीत हासिल की है आरजेडी। अनीता देवी ने डेहरी में फतेह बहादुर कुशवाहा चुनाव जीते हैं। काराकाट में एमएल के प्रत्याशी अरुण सिंह चुनाव जीते हैं। अरवल में एमएल प्रत्याशी महानंद प्रसाद सिंह चुनाव जीते हैं। कुर्था में बागी कुमार वर्मा चुनाव जीते हैं। जहानाबाद में सुधर यादव चुनाव जीत गए हैं, कृष्णनंदन वर्मा हारे। इंदु कश्यप लोजपा प्रत्याशी भाजपा की वरिष्ठ नेता तीसरे स्थान पर रहीं। घोसी में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार हार गए हैं चुनाव। एमएल लिबरेशन के प्रत्याशी रामबली सिंह चुनाव जीत गए हैं, रामबली सिंह यादव। मखदुमपुर सतीश दास चुनाव जीते हैं। गोह की बात करें तो भीम सिंह आरजेडी से चुनाव जीते हैं। ओबरा में कांता सिंह के बेटे आरजेडी ऋषि सिंह चुनाव जीत गए हैं। नबीनगर में आरजेडी डब्लू सिंह पहले लोजपा से विधायक रहे, इस बार आरजेडी से चुनाव जीत गए हैं। कुटुंबा में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। रफीगंज की बात करें तो आरजेडी मोहम्मद निजामुद्दीन चुनाव जीते हैं। अब बात करेंगे गुरुआ की। गया जिला में पहुंचते हैं तो गुरुआ में विनय यादव चुनाव जीत गए हैं राजद से। शेर घाटी में मंजू अग्रवाल आरजेडी से चुनाव जीत गई हैं। इमामगंज में जीतरराम मांझी उदय नारायण चौधरी को हराकर जीत गए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए से। बालाचट्टी में समता देवी चुनाव हार गई हैं और हम प्रत्याशी ज्योति देवी जीतनराम मांझी के रिश्तेदार हैं, वो चुनाव जीत गई हैं। बोधगया में आरजेडी के सरबजीत कुमार चुनाव जीते हैं। गया टाउन में एक बार फिर प्रेम कुमार जीत गए हैं। दूसरे स्थान पर नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव रहे। टेकारी में डॉक्टर अनिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। बेलागंज, टेकारी से बेलागंज गए थे अभय कुशवाहा, हार गए, जदयू युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आरजेडी सुरेंद्र प्रसाद यादव कुख्यात विख्यात चुनाव जीत गए, 75,000 से अधिक वोट लाए हैं। आरजेडी के रंजीत यादव अत्री में चुनाव जीत गए हैं। मनोरमा देवी विधान परिषद हैं, उन्हें अत्री विधानसभा से लड़ाया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले उनके पति बिंदी यादव का निधन भी हुआ। मनोरमा देवी चुनाव हार गई हैं, फासला बहुत मामूली रहा लेकिन हार गई हैं। यहाँ पर रालोसपा के अजय कुमार सिन्हा 8,000 से अधिक वोट ला चुके हैं। वजीरगंज की बात करें तो बीजेपी के वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं। और नवादा ज़िले में राजौली की बात करें तो प्रकाश वीर यहाँ पर चुनाव जीते हैं। हिसुआ में कांग्रेस की नीतू कुमार चुनाव जीती हैं। नवादा में विभा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी चुनाव जीती हैं। गोविंदपुर में मोहम्मद कमाल आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वारसलीगंज में चुनाव में जीत हासिल की है अरुणा देवी बीजेपी प्रत्याशी ने 61,000 से अधिक वोट लाकर। अब आखिरी 3 सीट जमुई जिले की। सिकंदरा में बंटी चौधरी हार गए हैं और चुनाव जीते हैं प्रफुल्ल मांझी जदयू से। रालोसपा ने भी 7,000 वोट हासिल किए। लोजपा के रविशंकर प्रसाद ने भी 10,000 वोट हासिल किए। जमुई से भाजपा नेता श्रेयसी सिंह चुनाव जीत गई हैं, विजय प्रकाश को हरा दिया है। अब झाझा में जेडीयू के प्रमोद रावत जीते हैं और चकाई में तो हमने आपको पहले भी बताया था कि संजय प्रसाद, सावित्री देवी और संजय कुमार मंडल को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित सिंह चुनाव जीत गए हैं। आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप बिहार की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, 2025 के बारे में क्या सोचते हैं, आगे बिहार के लिए क्या जरूरी है। जो भी आपकी भावनाएं हो, प्रतिक्रिया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। एचएस बिहार का काम आपको कैसा लग रहा है, क्या सुधार करने चाहिए, इस तरह के सुझाव भी आप हमें देते रहें। आप सबके प्यार और आशीर्वाद का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सौमित्र हैं, उनका भी शुक्रिया।